नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। फिर चाहे वो बजट में उसकी बात हुई हो, चाहे विधानसभा में पटवारी भर्ती के बारे में बात हुई हो, या आपके बहुत सारे जो कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि पटवारी भर्ती की परीक्षा हमें कब तक देखने को मिल सकती है। तो जो भी फैक्ट हमारे पास है उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। और अब कब एग्ज़ाम देखने को मिलेगा उसकी एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसा है कि किस तरह के समीकरण हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग उससे एग्री ना हो, या हो सकता है कि आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पटवारी भर्ती के लिए जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो ओपन हुई थी, तो उस दौरान जब वो 1,87,528 एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आयोग के पास पहुंचे हैं। आपको पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स पहुंचते हैं किसी भी आयोग के पास, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है और ये सारा काम जो होगा वो रिक्रूटिंग एजेंसी करेगी। वैकेंसी 530 है, लेकिन एक प्रश्न आता है कि बहुत मुश्किल है कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर जो है वो टीसीएस से ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवा सके। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने भी एक जिद पकड़ी है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाएंगे, और यही टास्क जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर को दिया है। उन्होंने इसको पास ऑन किया है टीसीएस के पास। अब जब फीस आपसे ऑनलाइन एग्ज़ाम की ली गई है, जिसमें कि 800 फीस आपको देनी पड़ी है, कहीं ना कोशिश रहेगी आयोग की कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया जाए। 100% चांस है कि आपको ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने लगातार कहा है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना इतना आसान नहीं होगा जहाँ पे इतने ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। वैसे एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, न्यूज़ के तौर पे ही आंकड़े मिले हैं कि इतने एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचे हैं। बाकी जब एडमिट कार्ड आएंगे उस दौरान पता चलता है कि वो भी एक टेंटेटिव नंबर होता है, और एग्जैक्ट तो आपको तभी देखने को मिलता है जब रिजल्ट आता है स्क्रीनिंग टेस्ट। उसमें मेंशन होते हैं कि इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, इतने एब्सेंट थे और इतनों ने एग्ज़ाम दिया। अब आगे की हम बात करें तो नेक्स्ट मंथ अप्रैल की अगर हम बात करें तो मिड के आसपास 15-20 तारीख के आसपास जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता हिमाचल प्रदेश में लग जाएगी, क्योंकि पंचायती राज चुनाव होने हैं और लगभग चांसेस हैं कि मई में आपको मिड के आसपास ही पंचायती राज चुनाव देखने को मिल जाएंगे। तो इस दौरान अब थोड़ा इस तरह से हम समझते हैं कि आपको मैंने कैंडिडेट बता दिए कि इतने कैंडिडेट हैं। अगर आपने जो टीजीटी के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए उसमें 3-3 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए एक दिन में, तो अगर 7-8 हज़ार का आंकड़ा है कि इतने जो है वो कैंडिडेट जो हैं वो एक दिन में एग्ज़ाम दे सकते हैं। फ़िलहाल जो टीसीएस के पास जो है वो एग्ज़ाम सेंटर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये टोटल कैंडिडेट हैं तो 26 या 27 डेज़ लग सकते हैं पटवारी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में। अभी आपको मैंने बताया था कि राज्य चयन आयोग की जो अपनी बिल्डिंग है वहाँ पे भी एक जो स्टोरी है वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, और एक और बिल्डिंग इशू हुई है जिसकी कंस्ट्रक्शन है अभी, तो उसको तो टाइम लगेगा। वहाँ पे भी फ्यूचर में आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। और जब पटवारी भर्ती एडवर्टाइज़ हुई थी उससे लगभग 1 मंथ पहले अलग अलग जो डिग्री कॉलेज हैं, अलग अलग सरकारी और संस्थान है, वहाँ के लिए एक प्रपोजल गया था। टीसीएस ने वहाँ पे इंस्पेक्शन करी और बाद में ये सुनने में आया था कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की रिगार्डिंग टीसीएस की जो था वो ऑब्जेक्शंस थी कि ये चीज़ें वहाँ पे नहीं है। अब टीसीएस के लिमिटेड सेंटर हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना, मल्टीपल शिफ्ट में जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ता है। एक होता था कि पहले बहुत सारे कैंडिडेट होते थे लेकिन अलग अलग सेंटर्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते थे, लेकिन क्वेश्चन पेपर सेम रहता था। अभी क्या है कि अगर आप मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओगे तो आप जानते हैं कि हर मतलब एक दिन में अगर मैंने 3 शिफ्ट की बात करी तो 27 डेज़ की अगर मैंने बात करी तो आप 27 को 3 से गुना कर लीजिए। इतने तो क्वेश्चन पेपर सेट करने पड़ेंगे, हर एक शिफ्ट में अलग पेपर देखने को मिलता है। फिर इसमें होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन होगी। अगर मान लो उन शिफ्ट में से 3 में से एक स्पेसिफिक डे की बात करें, अगर हर दिन में 2 शिफ्ट ईजी रहती हैं, एक शिफ्ट में टफ रहता है, तो जब नॉर्मलाइजेशन आती है तो एक बहुत बड़ा चेंज वो लेके आती है। मतलब 6-7 नंबर का भी अगर मैक्सिमम मान के चलते हैं कि मैक्सिमम चेंज इतना रहता है, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, क्योंकि जो पढ़ के गए हैं
मान लो उनके आगे इजी पेपर आ जाता है और वो कहीं ना कहीं टफ पेपर भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके नंबर कम होते हैं, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत उनके सामने हो जाती है। दूसरी तरफ कई स्टूडेंट कम पढ़ के जाते हैं, उनकी तैयारी उस हिसाब की नहीं होती है, एवरेज वो तैयारी करके जाते हैं, उनके सामने टफ पेपर पड़ जाता है और वो उतना ही परफॉर्म कर पाते हैं जितना वो इजी पेपर में कर पाते थे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उनकी शिफ्ट जो था वो टफ थी, तो उनको थोड़ा क्वेश्चन मिल जाता है 2-3 नंबर का। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक नंबर पॉइंट में भी जो नंबर रहते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और कंपटीशन में इसी चीज़ की मेन वैल्यू है। अब ये चीज़ है, अब पहले तो ये मान के चले थे कि अप्रैल या मई में एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। देखिए अभी नेक्स्ट मंथ का सिर्फ एक एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने जो है वो अनाउंस करा है, जिसमें कि 3 अप्रैल को वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होंगे, अप्रैल में भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पेंडिंग है, लेकिन ये एग्ज़ाम मई में हो सकता है। लेकिन अब आप मुझसे ऐसा पूछोगे कि सोर्सेज के अकॉर्डिंग या आपको किस बेसिस पे आप बोल रहे हो। देखिए फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी को भी नहीं पता है, जो आपको वीडियोस के माध्यम से, ग्रुप्स के माध्यम से बताते हैं कि इस दिन हो सकता है, सब एक अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो उनके पास फैक्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग एक टेंटेटिव मंथ बता देते हैं कि यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देखने को मिलता है। मैंने आपको लगातार बताया कि इस तरह की जो भी प्रोसेस रहती है, चाहे आप रिज़ल्ट के बारे में पूछते हो, चलिए भर्ती प्रोसेस के बारे में एक अलग वो प्रोसीजर है, लेकिन जब भी आप रिज़ल्ट के बारे में पूछते हो, जब भी आप एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है उसके बारे में पूछते हो, तो यहाँ पे जो डिटेल रहती है वो टेंटेटिव होती है, एक एक्सपेक्टेड डिटेल होती है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ पे 50-50 की गेम होती है, अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो तब भी ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं। आपने देखा सरकारी नोटिफिकेशन, सरकारी रिजल्ट आने के बाद भी तो बदलते हैं, उसमें भी कुछ खामियां निकल के आती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अपनी जो भी प्रेपरेशन आप कर रहे हो उसको आपको कंटिन्यू रखना है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो अप्रैल एंड के हिसाब से आपने टारगेट करना है कि मेरी पूरी तैयारी उस हिसाब से हो जाए। फिर चाहे पेपर मई में हो, जून में हो, तो आप कम से कम अपना रिवीजन उस पीरियड में करें जब वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से शेड्यूल अनाउंस होगा। अभी नेक्स्ट मंथ अप्रैल में भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, अब कब तक करवाएंगे और अभी तक क्यों शेड्यूल नहीं आया उसके बारे में कोशिश करूंगा अपडेट लाने की कि क्या नया शेड्यूल आएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि नई वैकेंसी के बारे में भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी राज्य चयन आयोग हमीरपुर की एक और एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, जिसमें टीचर्स की वैकेंसी होगी, क्लर्क की वैकेंसी उसमें हो सकती है। तो ये सब चीज़ें, बाकी आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कोई न्यूज़ है, कोई फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा आपके पास ज़्यादा भी जानकारी होती है, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ, तो आप बताना ज़रूर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।